और मैया जब क्या कहता है उसने पढ़ा था दरवाजे पे, हम क्या नाम ले मैया, तुम्हें क्या बताएं मैया। ध्यान दो मैया, थोड़ा बाहर चली जाना मैया, अपना फोन कर रहे हो तो। देखिए मैया, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, अनुभव की बात, आंखों से जो देखी हुई बात है मेरी। सोच लो, जब हम गए वो दरवाजे पे पड़ा था और कीड़े उसके कमर से निकल रहे थे, आगे से बाथरूम की जगह से निकल रहे थे कीड़े, और बह रहे थे कीड़े। मैं जाती, मैंने कहा भैया आपको खाना लाऊं, भैया चाय ले आऊं, तो थोड़े मेरे घर वाले जो थे कहते थे तू सबकी जिम्मेदारी लेगी क्या, और मुझे नहीं देखती आंखें नहीं, ऐसे नहीं कहती, कुछ बोले नहीं। सच बता रहे हैं तुमको भैया, ईमानदारी बात बता रहे हैं, जो अनुभव बता रहे हैं तुम्हें अपना। एक दिन मेरे मन में आया, 9 दिन हमको अस्पताल में रहते हुए हो गए, एक दिन मेरे मन में आया, उसके जाके पास में खड़ी हो गई मैं और कह रही, हे भगवान, इसने जो गलत कर्म किया है उसका दंड तू दे रहा है, अब इसका कर्म को दूर कर दे प्रभु, इसके इतना कष्ट दे रहा है, तो इसके कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, और कोई डॉक्टर भी नहीं आया इतने बड़े अस्पताल में। मैं ये बात कह रही थी, उसके पास खड़े होकर मैं इतनी बात कह के कमरे में घुसी आके, बस थोड़ी सी दूर का फासला था मैया, हमारे कमरे से 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे का फासला था मैया। मैं उनके दौरे आई, मैं जल्दी देख जाऊं फिर चिल्लाएंगे, और बस देख के नहीं अभी आई, इनको दिख तो गई, अभी आई तो नहीं। अब मैया जिधर को देखा तो 3 डॉक्टर आए। वो 3 डॉक्टर कौन थे, मैंने देख लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। एक हरा वस्त्र पहन के आए और 2 सफेद पहन के आए। इतने में तुरंत ही डॉक्टर आगे तीनों। हमारे अंदर ऐसी भावना होंगी तो क्या भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो तुम्हारी जो शरीर, इनकी काया तुम्हारी बिगड़ जाती है, वो तो क्या भगवान तुम्हारे लिए सुखी नहीं रखेंगे, तुम्हारी काया सही नहीं रहेंगी, है भैया, रहेगी क्या नहीं, तुम्हारी काया सही रहेगी। और हमने इतना बड़ा अनुभव किया उस दिन, बहुत बड़ा, और धो के नैया पट्टी करके नहला कर कीड़ों को पानी से बहा के वो इधर की बाथरूम में डाल दिया, पहले बाएं हाथ को था, फिर उठा के बांध के पट्टी धो के उन डॉक्टर लोगों ने इधर की पट्टी में डाल दिया। अब मैया वहां तो हमने छोड़ दे, रात हो गई, सवेरे का टाइम था, हम क्या कहता आ रहे, कैसा अस्पताल है गे, कैसा अस्पताल है गे, इसमें कोई ये पुताई भी नहीं हो रही, और ऐसे स्टूल गंदे हैं, में हमें खाना रखने में भी उल्टी आती है, और ऐसे पलंग हैं, जो ये पलंग भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो बंदे को सुलाए हैं और बंदा नहीं सोएगा, है गंदगी मानेगा, कैसा अस्पताल है। मैया हम सुबह को आए, सुनी मैया, मैया हम सुबह को आए, सुबह को आए मैया, वहां तो सारे बंदे उसने स्टूलन ने पॉलिश कर रहे, और वहां पुताई चल रही है, वहां कमरा तो मैया हमको लगा कि हे परमात्मा तू सुनता रहा था, तेने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी तो कोई कार्य करने नहीं लगेगा, तेने तो मुझे लग रहा है मेरी दृष्टि बदल दी दिखे, जो मुझे ये पुताई दिख रही है, मुझे स्टूल सफा कर रहे हैं अस्पताल में है, और ये सब पलंग हटा हटा के साफ कर रहे हैं, उनकी पुताई कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। हम मैया वहां से छुट्टी लेके आ गए। हमारा अनुभव मैया पता नहीं कैदना रहा होगा वो, क्या ऐसा धन अच्छा है। तुम्हारे को ये पता है कि मेरी 21 पीढ़ी खाएगी, लोग उनके यहाँ काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं,
अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, हैं भैया, फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं, बड़े बड़े कसाले से वो काम करवाते हैं। मालिक को भी हाथ जोड़ती हूं मैं, ड्यूटी भी करी है। अरे तुम अपने बेटी बेटन को इकट्ठा करते हो तो उनके पैसा बढ़ा दो। तुम्हारी मौत का कब पता है कि कब मौत आ जाए। और जब मौत का ध्यान रखेंगे भैया तो हम अच्छा ही काम करेंगे। तुम 21 कुल के तैयार तुम इकट्ठा कर रहे हो धन, क्या तुम्हें पता है कि हमारा 21 कुल खाएगा हमारा पैसा है? आज ही तुम उनके लिए करके जाओ जो तुमको जिंदगी भर याद करे। और सत्संग कैसा है, ध्यान दे के सुनना भैया मेरी बात को। ये सत्संग कैसा है